डियर स्टूडेंट, द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगला वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का 6 उदाहरण कर लिया है और आज के इस वीडियो में आगे का उदाहरण देखेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या है कि एक 60 मीटर लंबी सीढ़ी है जो 30 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। तो हम लोग इससे फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ये दीवार है भूमि पर खड़ी है और ये भूमि हो गया और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। तो सीढ़ी को ऐसे तिरछा लगाया जाता है। ये भूमि के साथ ये सीढ़ी की लंबाई हो गई जो कि, तो यहाँ नाम रख देंगे ए बी सी। ए सी सीढ़ी की लंबाई है और ए बी दीवार की ऊंचाई है। तो सीढ़ी की लंबाई 60 मीटर है, दीवार की ऊंचाई 30 मीटर है। हमसे पूछा क्या गया है कि सीढ़ी जो है भूमि के तल से कितना कोण बनाती है, ये वाला, यानी उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ थीटा लिख देंगे। तब स्पष्ट हो गया है। दो भुजा का मान दिया है, थीटा पूछ रहा है, तो दोनों भुजा के मान से हम लोग थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हल में लिखेंगे, थोड़ा सा भूमिका लिख लेंगे। माना एसी सीढ़ी की लंबाई है जो 60 मीटर है तथा ए बी दीवार की ऊंचाई है जो 30 मीटर है। अब देखते हैं। इसलिए अब जो दिया है उसको रख लीजिए। आप किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं। मान लीजिए ए बी पहले रख लिए, ए बी और ए सी बाद में रख लिए। तो ए बी बटे में ए सी, तो ए बी बटे में ए सी रखने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ थीटा है तो सामने वाला भुजा लंब का काम करता है। सबसे बड़ी भुजा ये है जो सीढ़ी की लंबाई है, तो ये कर्ण का काम कर रही है। तो इस हिसाब से ए बी बटे में ए सी, लंब बटे में कर्ण। कल बताया जा चुका है, कल को लंब बटे में कर्ण जो होता है वो साइन का सूत्र होता है। तो लंब बटे में कर्ण बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। और ए बी का मान आप देख रहे हैं 30 मीटर है और ए सी का मान 60 मीटर है, बराबर आपका साइन थीटा है। तो साइन थीटा हो गया 30 दूनी के 60 मीटर, मीटर में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 बटे में 2। इधर जो है वो रख दीजिए साइन थीटा। तो अब देखिए साइन 1 बटे में 2 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में 2 √3 बटे में 2 1 बटे में √3। तो सबसे पहले क्या है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, जो कि हमने सीख लिया है। साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 बटे में 2 को साइन के रूप में मैं लिखूंगा तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। इधर भी क्या है, साइन थीटा है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका 30 डिग्री बच जाएगा और इधर क्या है थीटा, जो कि हमें निकालना था। थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। तो लिख देंगे लास्ट अंत में, अतः क्या है, सीढ़ी भूमि के तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है। अतः सीढ़ी भूमि के तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसा लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में देखेंगे, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक स्टेप देखेंगे। तो जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि चिमनी से कितना दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये चिमनी है, ये चिमनी की लंबाई है और ये आपका हो गया भूमि। और कुछ दूरी पर मतलब यहाँ से एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे कितना दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कहाँ से, चिमनी से। तो अब इसमें इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है।
तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो वो अगर देखेगा चिमनी को तो आंख इसका यहाँ है, तो यहाँ से जब सीधा देखेगा तो ये एक क्षैतिज रेखा बनेगा, और बिना चिमनी के शिखर को देखेगा तो ये दृष्टि रेखा बनेगा। उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रहा है, तो यहाँ का जो कोण बना ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो फिगर बनना था वो हमने बना दिया। नाम रख दीजिए, जो भी इच्छा करे वो नाम दे दीजिए, ए बी सी, और यहाँ पर नाम दे दीजिए डी ई। तो अब एक बात समझना है, ईसी लड़के की लंबाई है, तो ये लड़का अगर सीधे आता है तो ये ईसी जितना लंबा है उतना डीबी भी लंबा हो जाएगा 1.5 मीटर। यानी लड़का जैसे जैसे चिमनी के नजदीक आएगा तो लड़का की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई तो आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बचा चिमनी का ऊपरी भाग, थोड़ा सा 1.5 मीटर हम लोग जानकारी कर लिए। अब ये देखना है इसमें कि एडी का मान कितना है, और एडी का मान पता लगा के हम लोग डीबी को 1.5 को जोड़ देंगे तो चिमनी की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब एक बात स्पेशल ये भी है कि बीसी 28.5 है, तो जितना बीसी जितना दूर तक जा रहा है उतना डीई भी दूर तक जा रहा है, तो ये एक दूसरे के समांतर भी है और बराबर भी है। तो जितना बीसी का मान हो जाएगा उतना ही हमारा डीसी का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से फिगर बन जाता है। आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इतना तो पता चल गया 1.5 मीटर, यानी लड़का की लंबाई जितना है उतना 1.5 मीटर डीबी की लंबाई हो जाएगा, और इसके ऊपरी हिस्से की लंबाई हमें निकलना है। तो ऊपरी हिस्से की लंबाई किस त्रिभुज में आ जाएगा, ए डी बी। तो सबसे पहले हल में हम लोग लिख देंगे, माना ए बी चिमनी की ऊंचाई है तथा बीसी चिमनी से लड़का के बीच की दूरी है, और ईसी बराबर 1.5 मीटर लड़का की लंबाई है। तो अब यहाँ पे हम लोग भूमिका लिख लिए, ए बी पूरा ए बी चिमनी की ऊंचाई है, बीसी चिमनी से लड़के के बीच की दूरी है, और इसी लड़के की लंबाई है। तो अब देखते हैं कि जितना इसी है उतना ही डीबी हो जाएगा, यानी इसी बराबर डीबी बराबर 1.5 मीटर। और फिर नीचे वाला देख लीजिए, बीसी बराबर डीई बराबर 28.5 मीटर। इसलिए त्रिभुज किसमें देख लेंगे, ए डी ई में। तो अब हमें एडी ही निकालना है, डीबी पता है, एडी में डीबी को जोड़ देंगे, ये पूरा चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि एडीई में एडी बटे में क्या हो जाएगा, डीई। एडी निकालना है और डीई दिया हुआ है, यानी बीसी जितना है उतना डीई है। तो एडी बटे में डी, थीटा यहाँ पे है तो ये लंब हो जाएगा एडी, और डीई क्या हो जाएगा, आधार। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना बन जाएगा, tan 45 डिग्री। तो एडी का मान निकालना है, तो एडी का एडी हो गया, और डी का 28.5 का मान 28.5 है, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1/1। तो एडी एकम एडी हो जाएगा बराबर 28.5 एकम 28.5 मीटर हो गया। तो अब हम आसानी से चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब चिमनी की ऊंचाई यानी पूरा ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डी प्लस डी बी दोनों को जोड़ देंगे तो ये चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। एडी का मान अभी निकल के आया है, एडी का मान 28.5 प्लस में डीबी का मान कितना है 1.5। अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोनों। के बाद अब देखते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर बोल रहा है 9
भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हल में इसका फिगर बड़ी आसानी से एक एक लाइन समझ के बना लेते हैं। मान लीजिए ये भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब फिर उसके बाद का क्या कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भूमि का एक बिंदु P यहाँ पर है, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा मिलाएंगे तो ये बिंदु P तक मिल जाएगा, और P को भवन के शिखर से मिलाएंगे तो इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 30 डिग्री। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, मतलब एक झंडा को भवन के शिखर पर लहराया गया है। मान लीजिए ये इस पर एक ध्वज को लहरा दिया गया है। तो P बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब बिंदु P से ध्वज का शिखर ये हो गया और बिंदु P ये हो गया। तो बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो बिंदु P से इसको मिला देंगे तो यहाँ जो उन्नयन कोण हो रहा है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 45 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है ध्वज दंड की लंबाई, यानी ध्वज दंड की लंबाई कितना हो जाएगा ABCD। तो ध्वज दंड की लंबाई AB हो जाएगा और ये BC भवन की ऊंचाई हो जाएगा। तो निकालना क्या है, हमें AB निकालना है और फिर P बिंदु से भवन के बीच की दूरी को निकालना है, इसको निकालना है और इसको निकालना है। तब हल करते समय यहाँ पर थोड़ा सा भूमिका लिख लेंगे, स्पष्ट कर देंगे कौन क्या है। माना BC भवन की ऊंचाई है जो 10 मीटर है, था AB ध्वज दंड की लंबाई है और PC बिंदु P से भवन की दूरी है। कितना भूमिका बड़ी आसानी से क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो पूछ रहा है उसको लिख लिया जाता है। इसमें ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे फिगर का ये भूमिका हो जाता है। तो अब आप ध्यान देंगे कि इसमें BCP एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है जिसमें 30 डिग्री का कोण है। ACP बड़ा त्रिभुज बन रहा है जिसके पास 45 डिग्री का कोण है। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो अगर AB निकालना है तो हमको AB निकालने के लिए किस त्रिभुज को लेना पड़ेगा, ABP। ये कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसीलिए AB निकालने के लिए हमें टोटल बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। ACP अगर लेंगे तो उसमें AB भी मिल जाएगा और BC भी मिल जाएगा जो कि दिया हुआ है। तो बड़ा त्रिभुज लेंगे ACP और उसके बाद छोटा त्रिभुज लेंगे BCP जो कि CP जो है वो दोनों में है। तो आइए आगे देखते हैं। इसलिए कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACP में। और यहाँ 90 डिग्री का कोण, ये तो सबको पता है कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ACP में, या केवल त्रिभुज ACP लिखा जा सकता है। AC अब क्या लेंगे, पहला ले लेंगे AC पूरा बड़ा भुजा AC बटे में PC। तो ये बड़ा त्रिभुज का कोण कितना है 45। तो इस कोण के हिसाब से AB हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता, AC जो हमारा है लंब हो जाता है और PC आधार हो जाता है। तो AC बटे में PC यानी लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार किसका सूत्र होता है, tan का। और यहाँ पर थीटा का मान कितना है तो 45 डिग्री है। AC दो भागों को मिलाएंगे तो AC बनेगा। अगर हम AB प्लस BC करते हैं तो AC बनेगा। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC की जगह पर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा भुजा यानी AC बन जाएगा। और PC जो है वो इसी तरीके से लिख देंगे। और tan 45 डिग्री का मान जो होता है
1/1 होता है। तो अब थोड़ा सा गौर करेंगे, ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान ए बी हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है। बीसी का मान दिया हुआ है तो रख लीजिए, 10 मीटर किया है तो 10 रख लीजिए। पीसी का मान नहीं दिया है तो उसको भी रख लीजिए। एक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका वैल्यू नहीं दिया रहा है सेम टू सेम उसी भुजा को रख लीजिए। अब अगर हम लोग देखते हैं तिरछा तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा पीसी एकम, पीसी बराबर ए बी एकम, ए बी प्लस 10 एकम 10। तो इस तरीके से ये यहीं रुक जाएगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब मान नहीं है तो इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखेंगे कि अब छोटा त्रिभुज का मान निकालेंगे तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब फिर हम लोग देखेंगे, फिर त्रिभुज बीसीपी में, यानी छोटा त्रिभुज बीसीपी में, तो बीसी का मान दिया हुआ है बीसी बटे में पीसी। ये भी छोटा त्रिभुज के हिसाब से थीटा है 30 डिग्री, तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, पीसी क्या हो जाएगा आधार लंब बटे में आधार, तो ये भी tan है, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। बीसी का मान 10 है और पीसी का मान निकालना है तो पीसी रख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। अगर इसको देखेंगे पीसी एकम, पीसी बराबर 10√3। अब ये मीटर में है तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, पीसी बराबर ए बी प्लस 10 मीटर 10, पीसी के जगह पर हम लोग 10√3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी के जगह पर 10√3 इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमारा ए बी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब समीकरण 2 का मान वन में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, या फिर 1 का मान आप समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मान 2 में रखिए, चाहे 2 का मान 1 में रखिए। तो अब यहाँ पर अगर हम पीसी लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 रख देंगे 10√3 मीटर। तो अगर 1 का मान 2 में रखेंगे तो 2 रख लिए। अब पीसी का मान समीकरण 1 में क्या है ए बी प्लस 10, तो पीसी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं ए बी प्लस 10 बराबर कितना 10√3 है। तो अब ए बी निकालना है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10√3 और 10 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3 - 1 मीटर। तो इस तरीके से इसका मान निकल के आ गया ए बी का मान और पीसी का मान। ए बी का मान भी निकल गया 10 × √3 - 1, और यहाँ समीकरण नंबर 2 में पीसी का मान निकल गया जो कि पी बिंदु पी से भवन की दूरी है। तो अंतिम में लिख देंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई 10 × √3 - 1 मीटर है, तथा बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर है। इसको आसानी से समझा जा सकता है। अगर यहाँ हाईलाइट करना है तो समीकरण नंबर 3 दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो आगे हम उदाहरण नंबर 10 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आसानी के साथ इसको एक एक लाइन पढ़ के फिगर बनाएंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, मान के चलिए ये मीनार है, समतल जमीन पर खड़ी है, यहाँ सूर्य है। तो यहां से जब सूर्य फोकस देगा तो ये ऐसे निकलेगी। तो इस पहली बार जब सूरज यहाँ है तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद जब सूरज यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, सामने रहेगा, सर के ऊपर रहेगा तो ज्यादा कोण बनाएगा, जितना तिरछा होगा उतना ही कम कोण बनाएगा।
सूर्य यहां से हटकर यहां अगर आ जाए तो ये तिरछा हो जाता है, यानी इसका फोकस तिरछा हो जाता है। तो इस तरीके से ये कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो सबसे पहला है कि यहाँ सूरज था तो ये पहली बार 60 डिग्री का कोण बना रहे भूमि के साथ। तो अगर इसका नाम रखते हैं ए बी सी, तो बी सी मीनार की छाया की लंबाई हो जाएगी और 60 डिग्री सूर्य का क्या हो जाएगा, उन्नतांश हो जाएगा। लेकिन जब सूर्य तिरछा होता है तो इसका कोण क्या है, 30 डिग्री घट जाता है। जब सूर्य का उन्नतांश घटता है तो छाया की लंबाई बढ़ जाती है। तो अब छाया की लंबाई जो है इस स्थिति में कहां से गिना जाएगा, ये 30 डिग्री में छाया की लंबाई, यानी यहाँ डी रख दीजिए, छाया की लंबाई बीडी हो जाएगी और 60 डिग्री उन्नतांश के हिसाब से छाया की लंबाई बीसी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फिगर बनके तैयार हो जाता है। अब देख लेते हैं कि इसका मान क्या है। उस 40 मीटर छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, यानी पहले से ये क्या हो जाएगा, 40 मीटर ज्यादा हो जाएगा। पहले कितना है इसको नहीं दे रहा है, लेकिन ये दे रहा है कि जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होगी उस समय छाया की लंबाई कितना हो जाएगी, 40 मीटर। पहले कितना छाया की लंबाई है ये पता नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी हमें ज्ञात करना है। तो यहां से इसको मिला के थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, बड़ी आसानी के साथ ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा गौर करते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और एक त्रिभुज ए बी डी बन रहा है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा भूमिका में मान लेंगे। माना ए बी जो है मीनार, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा बीसी और बीडी या सीडी छाया की लंबाई है, जिसमें सीडी कितना है, सीडी बराबर 40 मीटर है। तो इस तरीके से अब हमें दोनों त्रिभुजों में से देखना है, किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज छोटा त्रिभुज पहले ले लीजिए या फिर बड़ा त्रिभुज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर एक ही आएगा। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में अगर देखते हैं तो अगर ए बी बटे में हम लोग बी सी लिखते हैं, चूंकि बी सी का मान पता होगा तभी हम पूरा बी डी यानी छाया की लंबाई निकाल सकते हैं, या फिर अगर बी सी रहेगा तभी हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, न ए बी का मान है और न ही बी सी का मान है। तो निकालने का प्रयास कर, ए बी बटे में बी सी, ये लंब हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। लंब बटे में आधार किसका मान होता है, tan का, और यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ए बी बटे में बी सी बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। अगर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो ए बी एकम ए बी बराबर 20, ए बी एकम ए बी √3 से बी सी से गुणा करेंगे तो √3 बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो फिर इसमें भी ए बी रख लेंगे, ए बी बटे में बी डी बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार यानी tan 30 डिग्री। तो अब ए बी का मान यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 में आया है, तो वहां पर रख लेंगे √3 बी सी बटे में बी डी का मान क्या लिखा जा सकता है, बी सी प्लस सी डी। बी डी के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे में √3। यहाँ बगल में लिखा जा सकता है समीकरण 1 से, यानी ए बी का मान समीकरण 1 से लिया गया है, समीकरण 1 से
तथा BD का मान BC प्लस CD जोड़ने पर, BC और CD को जोड़ने पर BD का मान निकलता है। तो ऐसे हम लोग कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। BC एकम BC प्लस CD एकम CD हो जाएगा, बराबर √3 से BC से तितली के 9, √9 BC हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो यहाँ पर √3 BC हो जाएगा। तो BC को अब BC रख दिया जाए, अब प्लस CD का मान दिया हुआ है, कितना है 40 मीटर है, बराबर 3BC। BC को एक साइड रख लेंगे, 3BC और BC है उधर से 3BC आएगा तो माइनस 3BC हो जाएगा। इधर से 40 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस 40 मीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3BC में से एक BC घटा देंगे तो बचेगा माइनस 2BC बराबर माइनस 40 मीटर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दूनी के 40, तो BC का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो अब थोड़ा सा गौर करते हैं, हमें निकालना क्या था। जब हम BC निकाल लिए तो हम AB को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AB बराबर √3BC, BC की जगह पर 20 रख देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 20√3 मीटर, जो हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अब BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो AB बराबर समीकरण 1 क्या है, AB बराबर √3BC, AB बराबर √3 गुणे 20 मीटर, तो AB बराबर 20√3 मीटर। तो ये 20 AB का मान हो गया, जो कि हमें निकालना था। मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करना है, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। तो आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं।